हेलो मेरे 12th के योद्धाओं, क्या हाल चाल। मैं वीर सर आज आपसे एक वादा करता हूं कि आज आपको मैं 4 नंबर पक्के करा के जाऊंगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से आप 4 नंबर पक्के करके जाओगे। कौन सी चीज पढ़ने वाले हैं हम? मेन चीज आज पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस के अंतर्गत आता है। और ये बच्चों को टफ लगता है, कुछ नहीं है, बहुत ही सी है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं। मुझ पे विश्वास रखो। क्यों? क्योंकि वाई पेयर जब वीर सर इज एयर। ठीक है, तो बस हम शुरू करेंगे बच्चा, हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे। हम पिछली क्लास में शायद 8.3 को कंप्लीट कर लिए, शायद नहीं कर ही लिए बच्चा। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो फर्स्ट चीज पढ़ेंगे हम यहाँ पे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का एडिशन कैसे करें। सेकंड चीज पढ़ेंगे हम डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। ये दोनों एक ही टाइप करेंगे। फिर हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर और मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इन दोनों के बारे में डिस्कस करूंगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दोनों एक जैसे रहेंगे, चाहे एडिशन कर लो आप, चाहे डिफरेंस कर लो, दोनों एक ही बात है। बस इसके लिए शर्त एक रहेगा कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो रहेगा ना बच्चा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस वो सेम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चे? सेम होने चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस सेम होने चाहिए, तभी हम यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। जैसे मैंने कोई यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लिया, ये हो गया 2 1 और मैंने यहाँ पे लिख लिया 5 और यहाँ लिख लिया 2। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है? तो आप कहेंगे सर इसका ऑर्डर है 2/2। ठीक है, तो एक दूसरा मैट्रिक्स हम लेंगे जिसमें मैंने लिख लिया 1 2, यहाँ लिख लिया 3 और यहाँ लिख लिया 5। ये बताओ इसका ऑर्डर कितना है? तो आप कहेंगे सर इसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो जब सेम ऑर्डर के रहेंगे, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स रहेंगे, उन्हीं का हम सम कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता मान लो 1 2 3 5 और यहां पे मैंने कह दिया 1 2, तो ये दोनों मैट्रिक्स हैं, लेकिन इनका हम सम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसकी जो ऑर्डर है बेटा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है, इसकी 2/2 की है और इसकी कितनी है हमारे पास? रो कितनी है? 2 और कॉलम कितना है? 1। तो 2/1 का है, तो यहां पे इनका मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। है क्लियर है आपको? आप कहेंगे सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और चीज याद रखना कि जो आंसर आएगा ना उसका ऑर्डर भी यही रहेगा, 2/2 का ही आंसर आने वाला है। तो कैसे करते हैं इसी क्वेश्चन में देख ले रहे हैं, देख लेंगे इसी क्वेश्चन में। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे, ये हमारे लिए मैट्रिक्स ए है और ये हमारे लिए मैट्रिक्स बी है। मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे ए प्लस बी लाके दिखाएं। क्या लिखा लाके दिखाएं? ए प्लस बी लिखा है, ए प्लस बी लाना है हमको। तो सीधा सीधा ऐड होता है मेरे प्यारे बच्चे, कुछ नहीं करेंगे कलाकारी। इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 ऐड हो जाएगा तो कितना होगा? 3। यहाँ पे सेकंड एलिमेंट 2 है, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट 1 है, यहाँ पे 2 है, ये भी ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 3। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 8। यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 7। ये हो गया। इजी है? आप कहेंगे सर इजी है। यहां पे यदि मैं आपसे कहूं कि b प्लस ए निकालो, मतलब इसको पहले रखो इसको बाद में रखो, तब भी यही आएगा। b प्लस ए निकालें चाहे a प्लस बी निकालें, दोनों ही सेम रहते हैं। तो आपको मैट्रिसेस का सम तो समझ में आ गया होगा। अगर मैं इनका डिफरेंस निकाल रहा होता, क्या निकाल रहा होता बेटा? डिफरेंस निकाल रहा होता। यदि मैं a माइनस बी कर रहा होता, यहां प्लस की जगह मैंने लगा दिया होता माइनस, तब क्या करते? 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चे? 1 बचेगा। 1 में से 2 जाएगा तो ये माइनस का 1 बचेगा, ध्यान रखना। ठीक है, 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? प्लस का 2 बचेगा। और 2 में से माइनस 5 जाए, 2 में से 5 जाएगा मतलब माइनस का 5 हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा माइनस का 3। तो a माइनस बी भी हमने सीख लिया है। अब एक और चीज आती है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस बाय स्केलर। इसका मतलब क्या है? हम आज इनको पढ़ेंगे, आज नहीं, आज तो हम सब चीजें पढ़ेंगे, पहले हम इनको डिस्कस करेंगे, इसको हम लास्ट में करेंगे बच्चा डिस्कस। ठीक है, पहले हम बहुत सारे एग्जांपल कर लेंगे एडिशन वाले। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, इसलिए हम इसको थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल हम ये समझ चुके मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। इसका समझ लो, इसका मतलब है किसी नंबर का हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दें। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया 1 2 5 1, इस तरीके से। यदि हमको स्केलर मतलब कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करना है, ये यहाँ पे स्केलर कहलाता है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना है तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 का सम में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 4 10
और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। सब में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर वाले एलिमेंट में। तो अब बताइए बेटा मुझे एडिशन, डिफरेंस और मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर आपको समझ में आ गया? आप कहेंगे सर जी समझ में आ गया है। तो चलिए बच्चे इसके कुछ क्वेश्चंस हम कर ले रहे हैं। क्या है हमारे पास? एग्जांपल नंबर 6 है, गिवन अ मैट्रिक्स, ये है ए है और ये हमारा बी है, और फाइंड करना हमको ए प्लस बी। कितना इजी होगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे ए प्लस बी। आप चाहो यदि ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आए तो आराम से लिखना रूट थ्री का किस में प्लस करेंगे हम? 2 में प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा √3 + 2 लिख दिया हमने। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये हमारे पास, या आगे पीछे लिख देंगे हम इसको, 2 आगे लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं हम? √3। 1 का प्लस √5 के साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + √5, ठीक है। -1 है और ये +1 है, ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे? निपट जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 0 हो जाएगा, ठीक है। आप एक स्टेप और लिख सकते थे यहाँ पे a + b, एक मिनट में लिख ही दे रहा हूं, है ना। हमें क्या निकालना है? a + b निकालना है ना मेरे प्यारे बच्चे। तो a की वैल्यू कितनी हम आराम से लिखेंगे, √3 1 -1 2 3 0। मैं स्टेप कम कर दिया था, आप लिख सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 2 √5 1 -2 3 और ये 1/2, कुछ इस तरीके से इनको ऐड करना है। तो ऐड करो भाई, कैसे करो? √3 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + √3। ये हमारा आंसर का फर्स्ट एलिमेंट आ गया है। गौर करने वाली बात ये है, ये हमारे पास 2 3 का है और ये 2/3 का है, ये भी है, ठीक है। तभी हम यहाँ पे ऐड कर पा रहे हैं, अलग अलग होते तो नहीं कर पा रहे होते। 1 का किस में ऐड करेंगे? √5 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + √5, सेकंड एलिमेंट आ गया, प्लस माइनस का 1, ये हमारा प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 2 और ये -2 निपट जाएंगे, क्या होगा? 0 3 रहेगा और ये प्लस का 3, मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास? 6 हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट है। 0 में आप 1/2 को ऐड करोगे मेरे प्यारे बच्चे तो 1/2। सो सिंपल, कितना आसान है, देखो ये आंसर आ गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं। हमारे पास ये मैट्रिक्स ए दिया है, मैट्रिक्स बी दिया है और 2a - b निकालना है। बहुत ईजी है। क्या निकालना है हमें मेरे प्यारे बच्चे? हमें निकालना है 2a - b निकालना है। तो पहले तो हम यहाँ 2 लिखेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे? 2, और फिर यहाँ लिखेंगे हम मैट्रिक्स ए। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? मैट्रिक्स ए। तो लिख ले रहे हैं हम मैट्रिक्स ए है 1 2 3 और 2 3 1, ठीक है। मैट्रिक्स ए हो गया है। ऐड करना है, माइनस करना है। सेकंड वाला क्या है? बी वाला क्या है? तो आप कहेंगे सर ये है 3 -1 3 -1 0 2। इसमें एक चीज ध्यान रखना बेटा, हो सकता है मुझसे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो उसको अवॉइड करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल है, हो सकती है कभी जोड़ दिया कभी घटा दिया, तो ये आप लोग खुद देख लेना, ठीक है। आप गलत नहीं हो, हालांकि मेरी तरफ से मैं प्रयास कर रहा हूं कि कभी गलत ना हो, पर फिर भी मैं मानव हूं तो मानवीय भूल तो हो सकती है बच्चा, ठीक है। अब क्या करना है? इस 2 का मल्टीप्लाई पहले पूरे में कर ले रहे हैं, तो ये क्या दे देगा हमको? एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा हमारे पास। क्या बन जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये दे देगा हमको 2 4 6 और यहाँ पे क्या जाएगा बच्चा? 4 6 2। ये हमारा नया मैट्रिक्स बन गया। माइनस करेंगे हम, किसमें से क्या माइनस करेंगे? 3 -1 3 -1 0 और 2, ठीक है। अब थोड़ा सा हम ऊपर कर ले रहे हैं चीजों को, थोड़ा सा छोटी भी कर ले रहे हैं, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अब देखना, अब यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, डायरेक्ट कर दूं क्या? ये 2 है, फिर माइनस और ये 3 है, -3 प्लस का 2 क्या बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। ओके बच्चा, ये प्लस का 4 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस प्लस माइनस और माइनस प्लस 1 और 4 हो जाएगा हमारे पास 5। 6 -3 मतलब क्या दे देगा हमको? 3 देगा। आंसर हो गया। अब यहां से देखो, ये 4 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे हमारे पास, मतलब ये क्या दे देगा हमको? प्लस का 5। 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 0। ये आंसर है। कितना इजी है? बहुत इजी है बच्चा, ठीक है। सही है, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 है कि ये हमें एक मैट्रिक्स दिया है, ये मैट्रिक्स दिया है, क्या क्या फाइंड करना है हमको? देन फाइंड द मैट्रिक्स x such that 2a + 3x = 5b है। हमें मैट्रिक्स x पता करना है जहां पे कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो जो दिया है उसको लिख ले रहे हैं हम। सबसे पहले क्या दिया इसने? चाहो तो वो गिवन एवन का नाटक कर सकते हो तुम लोग, है ना, करना हो तो, बाकी मैं नहीं करने वाला, तुम लोग को करना हो तो कर लेना। ये हो जाएगा 2a और क्या दिया हमें? 3x = दिया हमको 5b। यही दिया मेरे प्यारे बच्चे। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे? x को एक तरफ रख लेंगे, x वाली टर्म को एक तरफ रख लेंगे। 3x हो गया, = हो जाएगा हमारे पास 5b। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? 5b माइनस ये उस तरफ जाएगा तो
तो 2a हो जाएगा। अब हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ये 2a हो जाएगा। सॉल्व करें क्या इसको? आप कहेंगे सर जी कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो क्या दे देगा ये हमको? यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे बेटा? यहाँ लिखेंगे हम 3x इज इक्वल, क्या हो जाएगा हमारे पास 5। b की वैल्यू रखवाओ जरा यहाँ पे, b की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस 2 4 2। b की वैल्यू है 2 माइनस 2 2 माइनस 2 4 2 और नीचे हमारे पास है -5 और 1। ये b की वैल्यू हो गई हमारे पास प्यारे बच्चे। माइनस है तो माइनस लगाओगे, यहाँ पे 2 लिखा हमने। a की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास? जल्दी से बता दो आप। a की वैल्यू ये हमारे पास 8 0 4 -2 3 और 6। बस इसको सॉल्व करना है हमको, कर दे रहे हैं सॉल्व। कोई बड़ी बात है क्या? आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये 3x चलेगा, हम लास्ट में रख लेंगे, आप लोग लिखते जाना है, इसको लिख लेना। चलो भाई लिख लो, तुम लोग बहुत अलाल हो, है ना। अब क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 का कर दो फटाफट। ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा माइनस का 10 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। 5 2 ज़ा माइनस का 10 हो गया यहाँ पे। 5 4 ज़ा हमारे पास 20 हो गया, ओके। 5 2 ज़ा अगेन प्लस का 10 हो गया हमारे पास। 5 5 ज़ा 25, लेकिन ध्यान रखना है माइनस का 25, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 बन जा 5, ये हमने लिख लिए हैं। माइनस यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो फटाक से, तो ये दे देगा हमको 16 हो गया, ठीक है। और ये 2 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे 0, यहाँ पे 8 -4, यहाँ 6 और यहाँ पे 12। ये तो बात समझ में आती है। आप कहेंगे सर जी क्यों नहीं आएगी समझ में? आप इतना अच्छा पढ़ा ही रहे हो। तो बिल्कुल बच्चा, मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा कंटेंट देने की, और मैं इसमें सफल भी हो रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देख लो। अब डायरेक्ट हमको क्या करना है? सॉल्व भी तो करना है। ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? यहाँ हम एरो लगा देंगे इस तरीके से, 3x लिख देंगे, है ना। मुझे स्मॉल x बनाने की आदत है, तो यहाँ पे अपन को कैपिटल X बनाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम नीचे करेंगे, ये हो गया 3x इज इक्वल, बस ऐड कर दो डायरेक्ट। कैसे करोगे आप? माइनस करना है, सॉरी 6, ये 10 है और ये कितना है 16, लेकिन किसका है? माइनस का 16, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6। माइनस का 10 घटाओगे तो यहाँ पे माइनस का 10 ही आएगा, क्योंकि 0 घटाओगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 20 है, 20 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा हमारे पास? 12 बचेगा, ठीक है। ये 10 है, माइनस और माइनस प्लस बना देगा और ये 4 हो जाएगा, मतलब 10 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास? 14 हो जाएगा। माइनस का 25 और ये प्लस का 6, इसका मतलब ये क्या दे देगा हमको? माइनस का 19 देगा, ठीक है बच्चा। माइनस का हमारे पास 19 हो जाएगा, माइनस का 19 नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे, ये माइनस का 6 है और ये माइनस का कितना हमारे पास? 25, ऐड होंगे तो हो जाएंगे हमारे पास माइनस का 31 हो जाएगा। बस क्वेश्चन गलत ना लिखा हो हमने, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर क्वेश्चन गलत लिख लिया होगा तो भैया ये कैलकुलेशन जो है वो गलत होने वाली है, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से क्वेश्चन सही होगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। और ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 12 है, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास? माइनस का कितना बचना चाहिए? जल्दी से बता दो। तो 7 बचना चाहिए, है ना। 7 बचेगा क्या? 12 में से, हाँ 7 बचेगा, ठीक है। माइनस का क्या बचेगा हमारे पास? 7। ये हो गया। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, लेकिन ये आ गया है, तो क्या करेंगे हम? सिंगल x करेंगे। क्या करेंगे हम? सिंगल x करेंगे। यहाँ पे इस स्टेप को लिख दे रहा हूं मैं, वहां से ये यहाँ आई है, या इसको यहीं लिखा रहने दे रहा हूं मैं ना, ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो बच्चा। तुम लोग हो ना कंफ्यूज, बहुत जल्दी होते हो। ये बना दिया मैंने, एक मिनट तो चला जाएगा। इसको मैं यहाँ ले जा रहा हूँ और इसको उठा के मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, ओके। और ये हमारा इस तरीके से हमने बाउंड्री बना दी है। अब क्या होगा? इसको उठा के हम यहाँ रख दे रहे हैं, ठीक है। अब हो जाएगा, अब बन जाएगा हमारा काम। अब क्या करना है हमको? दूसरा पॉइंट ले ले रहा हूँ, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x यहाँ पे सिंगल करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, x को हम क्या करेंगे? सिंगल करेंगे। इज इक्वल क्या हो जाएगा? 1/3। अब मुझे बताओ 1/3 का मल्टीप्लाई करो या 3 का डिवाइड करो, एक ही बात है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 1/3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। किस में करना है? -6 -10 12 14 माइनस का 31 और माइनस का 7। फटाक से कर दो भैया। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 3 का डिवाइड करेंगे सब में, ये दे देगा बच्चा माइनस का हमें 2 देगा और माइनस का 10/3 मिलने वाला है। यहाँ पे हमारे पास कितना मिलेगा? 4 मिलेगा और यहाँ मिलेगा 14/3
ठीक है, यहाँ थोड़ा सा और नीचे कर दे रहा हूँ, ये मिलेगा -31/3 और ये मिल जाएगा -7/3। तो ये इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ज्यादा टफ नहीं है, लेंदी होंगे क्वेश्चन पर टफ बिल्कुल नहीं होने वाले मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, आप कहेंगे सर जी बिल्कुल ठीक। अगला क्वेश्चन देख लें क्या बच्चा? आप कहेंगे सर जी देख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9, एग्जांपल नंबर 9 है हमारे पास x एंड y इफ इस तरीके से है, फाइंड x एंड y फाइंड करने इफ x प्लस वाई ये है और x माइनस वाई ये है। तो हमें क्या निकालना है? x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सो सिंपल है, बहुत ईजी है मेरे प्यारे बच्चे। तो कैसे निकालेंगे? हमें गिवन है, क्या गिवन है? x प्लस वाई इज इक्वल दिया हुआ है बच्चा, ये दिया है इसने 5209 ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन सेकंड क्या दिया है? x माइनस वाई इज इक्वल दिया है मेरे प्यारे बच्चे 3601 माइनस 1, ये दिया है क्या? बिल्कुल ये दिया। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया? सेकंड हो गया। ये आपको पता है कि यदि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। यदि हम इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दें, क्या करें हम कर दें मेरे बच्चे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दें तो y से y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा बेटा हमें 2x। क्या मिलेगा हमको? यहाँ पे 2x मिलेगा। 2x इज इक्वल क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कर दूं क्या मैं इनको? करस्पॉन्डिंग तो ऐड करने हैं हमको, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। अब हमारी स्टेप जो है हम कम कर सकते हैं बच्चे। कैसे करेंगे हम? जब हम इनको ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग ऐड करो जरा। 5 और 3 कितना हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे? 8। स्टेप बढ़ानी है तो आप लिख सकते हो आराम से। 2 और 6 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये भी 8 आ जाएगा। 0 में 0 ऐड करोगे बेटा तो क्या आएगा हमारे पास? 0। और 9 में यदि आप माइनस का क्या करोगे? 1 ऐड करोगे तो ये क्या दे देगा हमको? क्या देगा जल्दी से बताओ? तो आप कहेंगे सर ये दे देगा प्लस का 8। लो हमारा काम बन गया। ये 2x की वैल्यू है। मैं आपसे पूछूं x की वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता है इसमें सम में 2 का डिवाइड कर देना। तो एक स्टेप मैंने फिर बचा ली। आप चाहो तो लिखना आराम से, ठीक है? मैं यहाँ पे लेकिन स्टेप बचा रहा हूं बेटा, है ना, क्योंकि हमको बोर्ड में कमी पड़ती है। इसमें सम में 2 का डिवाइड करोगे तो ये 4 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 4 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चा? x की वैल्यू आ गई। इसको किसी में भी रख दो, चाहे आप इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। यहाँ पे लिख देना पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू फर्स्ट में रखोगे तो क्या मिलेगा आपको? x की वैल्यू जब आप फर्स्ट में रखोगे बेटा तो आपको मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है? मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं यहां से y। आप एक स्टेप लिखना, x की वैल्यू यहाँ पे पूरी लिखना प्लस y लिखना, फिर ये लिखना। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं कि y इज इक्वल क्या मिलेगा हमको? ये रहेगा हमारे पास 5209 में से हम माइनस करोगे x, ये x उस तरफ जाएगा तो यहां हो जाएगा माइनस का साइन लगेगा और x की वैल्यू क्या निकल के आ चुकी है बच्चा हमारे पास? 4404 ये है। ठीक है, अब सॉल्व कर ले रहे हैं इसको, इजी है हमारे लिए। कैसे करेंगे हम? y की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हमको डायरेक्ट माइनस कर दो क्या? आप कहेंगे सर अब तो हम समझदार हो गए, कर सकते हैं। 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा बच्चे। 2 में से -4, 2 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 2 बचेगा। 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा। 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा। तो ये बेटा x की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू है। बहुत आसान था, ठीक है? आप कहेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा आसान है। अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं बेटा, यहां तक तो क्लियर हुआ है? आप कहेंगे सर क्लियर है और आपको मजा आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं मजा? जल्दी से बताओ। बिल्कुल मजा आ रहा होगा बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमको एक इक्वेशन दिया होगा, यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है क्या करते हैं? क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे? इस 2 का मल्टीप्लाई पहले पूरे में हो जाएगा, कर दो, या डायरेक्ट भी कर सकते हो। यदि आप में क्षमता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर हम नहीं करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, आप लोग चाहो तो कर लेना। ठीक, यहाँ पे दूसरा पेन ले रहा हूँ, ये थोड़ा सा कम दिख रहा है। यहाँ हमने किया इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये दे देगा बच्चा हमको 2x। ओके, और ये हमारे पास हो जाएगा 10, 7 दूनी 14 हो गया। 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होगा 2y, माइनस हो जाएगा 6। ये पहला निकल के आ गया। सेकंड वाला क्या होगा बच्चे? यहाँ पे ये हमारे पास 3 -4 1 2 और इक्वल में क्या चल रहा है बच्चा? इक्वल में चल रहा है हमारे पास 7 6 15 और 14।
हम यहाँ पे इक्वेशन जो है इक्वल रहे हैं, इक्वल मैट्रिक्स आ गए हैं, तो यहाँ पे तुलना कर देते हैं लास्ट में। आप कहेंगे सर ठीक है कर देंगे, फिलहाल हम इनको ऐड करते हैं। 2x में 3 जुड़ेगा तो क्या दे देगा बेटा हमें ये, अगली स्टेप दूसरे पेन से लिख दूं क्या, ठीक है, ये दे देगा हमको 2x में 3 ऐड करोगे तो ये दे देगा बच्चा 2x प्लस 3, ठीक है। 10 में 4 ऐड करोगे -4 तो ये देगा बेटा हमें प्लस का 6, ठीक है। 14 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 15 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, 2y -6 और ये प्लस का 2, इसका मतलब ये दे देगा हमको 2y माइनस का 4 होने वाला है, ठीक है बेटा। आप कहेंगे सर जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो ये प्लस का ये माइनस का है तो माइनस का 4 बचेगा। इक्वल में क्या चल रहा है बेटा, यहाँ पे इक्वल में चल रहा है 7, 6, 15 और 14, ठीक है। अब किसके इक्वल क्या रखना है, 2x प्लस 3 की वैल्यू 7 के इक्वल रखनी है, क्योंकि ये इक्वल हो गए हमारे पास, तो हम रखेंगे यहाँ पे, हमें यदि x की वैल्यू निकालनी है तो हम लिख देंगे बेटा यहाँ पे 2x प्लस 7 किसके इक्वल होगा, 7 के इक्वल होगा, सॉरी 2x प्लस 3 किसके इक्वल होगा, 7 के इक्वल होगा। ये 3 उस तरफ जाएगा तो 2x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 4, काट दोगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी बेटा, 2 निकल के आ जाएगी, ये x की वैल्यू आ गई है। यदि हमें y की वैल्यू निकालनी है तो इसको इसके इक्वल रखेंगे हम, किसको किसके इक्वल रखेंगे, 2y -4 को इक्वल रखेंगे हम 14 के। हमारे पास 2y किसके इक्वल हो जाएगा, ये 14 उस तरफ चला जाएगा, 4 उस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चा 18, काट लेंगे हम इसको तो y की जो वैल्यू है बेटा वो निकल के आ जाएगी हमारे पास 9। मतलब x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास 2 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9। बस खत्म है। कितने आसान क्वेश्चन है, बस देखने में बड़े बड़े लग रहे हैं, बाकी क्वेश्चन इनके बहुत ज्यादा आसान है। आगे बढ़े क्या हम, अब भैया आता हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मेरे हिसाब से वीडियो जो है बेटा 22-23 मिनट से ज्यादा की हो चुकी होगी, तो हम ऐसा करते हैं इसको हम कल की वीडियो में देखेंगे, कल की वीडियो में हम इसको पढ़ लेंगे। फिलहाल आप एडिशन की प्रैक्टिस कीजिए, एडिशन वाले आप क्वेश्चन लगाइए 3.2 में एडिशन वाले जितने भी क्वेश्चन है ना आप कर लीजिए। कल मैं परसों की क्लास में मैं कराऊंगा लेकिन आप आज ही कर लीजिए, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।